शुगर स्टोर से उन्होंने एक मशीनरी परचेज की है 4 लैक्स की 1 जनवरी 2019 को। 20,000 रुपीज़ इसमें जो चार्ज लगा है वो इंस्टॉलेशन का लगा है। एस्टिमेटेड लाइफ दे के रखी है जो मशीन की वो 10 ईयर्स है। इसके बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू बोला है वो कितनी हो जाएगी 20,000। हमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 ईयर्स के लिए। जो मेथड यूज़ करनी है हमें वो करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मेथड जो रहेगी वो रहेगी स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर अब पूछा है कि अगर कंपनी कैलेंडर ईयर को यूज़ करती है अकाउंटिंग पीरियड में तो हमें ये बताना है कि 3 ईयर्स का जो डेप्रीसिएशन है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो बहुत बेसिक सा और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो पहली बार कर रहे हैं उनको ध्यान में रख के ही शुरू किया है वीडियो को। आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो जब भी जो पहली बार पढ़ रहा है वो ध्यान से देखेगा। जब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा वो होगा पोजीशन, कि हमारे पास एसेट कितने समय के लिए होगा। सबसे पहले हम वो ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते हैं हमेशा हम लोग जो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे वो पोजीशन पे करेंगे। इसलिए हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस रहेगा, पहला फोकस रहेगा वो इसी पे रहता है। ठीक है। दूसरा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो अकाउंटिंग जो ईयर है हमारे पास या जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अकाउंटिंग पीरियड क्या देकर रखा है। अब जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या देकर रखा है कि वो जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कौन सा ईयर है आपके पास, कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब है जो आपका ईयर शुरू होगा वो कब शुरू होगा 1 जनवरी से, और जो ईयर एंड होगा वो होगा 31 दिसंबर पे। ये आपका कैलेंडर ईयर होता है। जब आपसे फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो 1 अप्रैल से वो शुरू होगा ईयर, और 31 मार्च पे वो जो ईयर है वो हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये बेसिकली आपका एक और चीज़ सॉल्व हो गई। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो अर्लियर ट्रांजेक्शन है आपका वो क्या देकर रखा है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा हमारे फोकस में रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ था आपके पास 1 जनवरी 2019 को। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ईयर डिसाइड करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए अब क्योंकि आपके पास पहला ट्रांजेक्शन ये था तो जो आपके पास ईयर का कैलकुलेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर रहेगा आपके पास 2019 तक। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं इस ईयर में उसकी एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मशीनरी परचेज की थी। मशीनरी हमने परचेज की है 4 लैक्स की। 20,000 जो हमें चार्ज लगा इंस्टॉलेशन का, तो टोटल मशीनरी कितनी हो गई होगी 4,20,000 की। अब हम जब भी मशीन की कॉस्ट कंसीडर करेंगे तो कॉस्ट यही कंसीडर करेंगे जैसा हमने पढ़ा है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, कि फर्स्ट टाइम आपकी मशीन को वर्केबल बनाने के लिए जो कॉस्ट होती है वो आपकी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, आपके पास मशीन की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग किसका कैलकुलेशन करेंगे, डेप्रीसिएशन का। तो अब यहाँ पे हम लोग डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला होगा आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस आप लोग करते हैं इसमें से स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू का अब हम लोगों ने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया है। और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। तो एस्टिमेटेड लाइफ आ जाएगी सॉल्व करने के लिए गए तो 4,20,000 जो हमारे लिए मशीन की वैल्यू हो गई। इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया है, 20,000 का हमने माइनस कर दिया है स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ कितने ईयर से, 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 लाख डिवाइड बाय 10। तो जो डेप्रीसिएशन आ जाएगा पर ईयर का वो कितना आ जाएगा 40,000। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया है कि पर ईयर का जो डेप्रीसिएशन है वो कितना आ गया है 40,000। अब देखिए आपका जो डेप्रीसिएशन का मेथड है वो रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमें एक ही बार कैलकुलेशन करना होगा। अगर हमारा पोजीशन बदलता नहीं है तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इसी तरह से होगा। ठीक है, और आंसर सेम ही रहेगा आपका डेप्रीसिएशन का। अब क्वेश्चन शुरू कर दें। तो 2019 क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 2019 में हो गया था 1 जनवरी। अब देखिए इसे एक जनरल एंट्री से समझते हैं हम लोग और थोड़ा सा आगे करने के लिए इसे। तो मान लेते हैं कि हमने एक मशीनरी परचेज की है। तो ट्रांजेक्शन है परचेज्ड, ट्रांजेक्शन बना लेते हैं परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 4,20,000 की। हमने क्या किया है, एक मशीन को परचेज किया है और वो मशीन कितने की परचेज की है हमने 4,20,000 की। ठीक है। अभी के समय में क्योंकि टैक्सेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होंगे हम लोग बैंक ही कंसीडर करते हैं। तो जो पहले हम कैश लिखते थे अब वो कैश ना लिख के हम लोग को क्या लिखना होगा, बैंक लिखना होगा। ठीक है।
अगर अब हम इसकी जनरल एंट्री करें तो मशीनरी क्योंकि हमारा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा आपके पास डेबिट। यहाँ पे ये वाला जो साइड है ये आ जाएगा क्रेडिट साइड। तो इसकी जब हम एंट्री करेंगे जनरल एंट्री तो क्या हो जाएगा आपके पास मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अमाउंट होगा यहाँ पे डेबिट साइड 4,20,000, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 4,20,000 क्रेडिट साइड, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जो डेबिट और क्रेडिट साइड होता है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, कितना क्लियर होगा सभी को। अब हम लोग जब भी डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाते हैं तो बेसिकली डेप्रीसिएशन में हम लोग मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। किसका अकाउंट बनाएंगे हम लोग, मशीनरी का। और मशीनरी का जो ट्रांजेक्शन होगा, मतलब जैसे मशीनरी यहाँ पे डेबिट साइड है तो उसके साथ वाला ट्रांजेक्शन जब हम लेजर में एंट्री करते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि जो हम जिसका लेजर बनाते हैं उसका नेचर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट है तो मशीनरी अगर यहाँ पे डेबिट साइड है तो इसलिए जो बैंक वगैरह से जो भी हम परचेस वगैरह करते हैं ये सारे ट्रांजेक्शन कहाँ पे आएंगे, आपके डेबिट साइड आएंगे। ठीक है, तो मशीन हमने कितने की परचेस की है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जनवरी। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे 1 जनवरी। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने मशीन परचेस की है। मशीन जो हमने परचेस की है वो कितने की है, 4,20,000 की। तो जो मशीन हमने परचेस की थी वो कितने की थी, 4,20,000 की। और ये 4,20,000 कहाँ से आया था, जब आपने 4 लाख मशीन के और 20,000 जब आपने इंस्टॉलेशन के प्लस कर दिए थे तो आपके पास ये वाला अमाउंट आ गया। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर था तो जो ईयर क्लोज होगा वो भी यहाँ पे 2019 में क्लोज होगा। इसके अलावा कोई हमारे पास डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं है, हमने कुछ परचेस नहीं किया है, तो उतना ही हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रीसिएशन जो लिखा था वहां तक, डेप्रीसिएशन जब तक एसेट का पोजीशन है तब तक चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमने सेल नहीं किया है एसेट को, तो 31 दिसंबर तक लगाएंगे डेप्रीसिएशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हुआ बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन हमने कितने का चार्ज किया था, 40,000 का, तो यहाँ पे 40,000 हो गया। अब आपका देखिए जो डेबिट साइड है वो है 4,20,000 का, जो क्रेडिट साइड है वो कितने का है, 40,000 का। हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका हायर अमाउंट होगा वो लेंगे, जो भी हायर अमाउंट होगा। तो हायर अमाउंट यहाँ पे कितना है, 4,20,000। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, 4,20,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, फॉर एग्जांपल दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 4,20,000 में से आपने 40,000 सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया है आपके पास, 3,80,000। तो ये जो 3,80,000 आया है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, जो बैलेंस करते हैं हम लोग 31 दिसंबर को ही करेंगे। इसे हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कि हमारे पास नहीं है बट हमने कैरी किया हुआ है तो यहाँ पे बैलेंस। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, जैसे एग्जांपल ले लो, 100 में से हम लोग 31 को माइनस कर देते। कैसे करते थे, 0 था 10, वो इससे कैरी करता था, 10 था 9 और यहाँ पे 0। बेसिकली ये जो हम लिखते हैं ना कैरिड डाउन, यही वाला कैरिड डाउन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास एग्जिस्टेंस में नहीं है बट कहीं ना कहीं वो बैलेंस रखा हुआ है। सब्ट्रैक्शन किया तो ये आपके पास जो बैलेंस सीडी आ गया है वो कितने का आ गया है, 3,80,000। अब जब आप न्यू ईयर की स्टार्ट करोगे तो ये जो कैरिड डाउन था ये हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब ईयर आपके पास 2019 फर्स्ट वाला खत्म हो गया है। अब जो सेकेंड ईयर है आपके पास वो क्या हो जाएगा, 2020। तो जब सेकेंड ईयर के लिए सॉल्व किया तो क्या हो गया आपके पास, 2020 वाले ईयर में आ गए हम लोग। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 जनवरी। तो 1 जनवरी। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये वाला अमाउंट इससे एक्सेस में था, तो जहां पे एक्सेस होता है वहां वाला पार्ट में एंट्री होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस, यहाँ पे हुआ है ब्रॉट डाउन, और कितना बैलेंस आएगा आपके पास, 3,80,000 का। तो यहाँ पे 3,80,000 लिखा है। अब कोई भी हमने परचेज का ट्रांजेक्शन नहीं किया होता है, अगर हमने कोई और मशीन परचेज की होती तो उसका ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ जाता, यहीं पे ये क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हुआ 2020। फिर आप यहाँ पे 31 दिसंबर, क्योंकि मशीन सेल नहीं की है तो ईयर एंड तक जाओगे। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट गए। स्ट्रेट लाइन मेथड थी तो डेप्रीसिएशन सेम ही रहेगा, तो डेप्रीसिएशन हो गया यहाँ पे आपका कितना, 40,000। फिर आपने दोनों साइड का एडिशन किया और कंपैरिजन किया, तो एक तरफ 3,80,000 था, एक 1,40,000 था, तो 3,80,000, क्योंकि जो हायर अमाउंट है वो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा आपने 3,80,000। फिर यहाँ पे 31 दिसंबर को आपका क्या होगा, बैलेंस
कैरी डाउन करोगे तो यहाँ पे होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा था 3,40,000। फिर हम लोग न्यू ईयर के लिए गए तो 2000 आपके पास अब क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो 2021। फिर यहाँ पे 1 ईयर ओपनिंग आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 बैलेंस BD, ये वाला अमाउंट कितना था 3,40,000। फिर यहाँ पे 2021, फिर यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर यहाँ पे वही बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने किया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन से चार्ज हुआ है यहाँ पे आपका 40,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग एक ही बार ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो इसलिए सभी जो डेप्रिसिएशन है वो सेम ही रहने वाला है। फिर इसके बाद वही कंपेयर किया हमने वैल्यू को, तो यहाँ पे हुआ 3,40,000 क्योंकि हायर वैल्यू ये रही। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,40,000, दोनों साइड सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे 31 दिसंबर को आप बैलेंस करोगे तो बाय बैलेंस यहाँ पे किया आपने CD, जो डिफरेंस था वो कितने का हो गया आपके पास 3 लाख का। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब ये वाला जो होगा ये आपके पास न्यू ईयर में फिर बैलेंस आ जाएगा, तो 2022 January 1, यहाँ पे आप फिर लिखेंगे यहाँ पे 2 बैलेंस BD, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितने का आ जाएगा आपके पास 3 लाख का। तो एक्चुअल में जो आप आंसर लिखते हो क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं क्या है, तो ये वाला जो आंसर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम एक न्यू वीडियो के साथ शुरू करेंगे।